हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्णा हम प्रभु जी, लोग आज धन्यवाद एक धन्यवाद। नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चौथे अध्याय के अंत में हमने पढ़ा परंपरा के बारे में कि किस प्रकार जो भागवत कथा है वो एक परंपरा से स्टार्ट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि ने एक ऐसे करके एक परंपरा, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे एक पूरी परंपरा स्टार्ट हुई थी। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि ये सृष्टि कैसे हुई। और सुखदेव गोस्वामी सृष्टि के बारे में बताने से पहले भगवान की गुणावली का डिस्क्रिप्शन देते हैं। भगवान के को सादर प्रणाम करते हैं, अलग अलग भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और फिर उनसे कृपा याचना भी करते हैं कि भगवान की कृपा से वो सब कुछ बता पाएंगे। तो अब सृष्टि कैसी हुई, यही सेम प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि ने क्या प्रश्न पूछा, तो ये कन्वर्सेशन बेसिकली सुखदेव गोस्वामी जो चीज परीक्षित महाराज को बताने जाने वाले हैं, या परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी वही चीज अभी यहाँ पर बताएंगे, नारद मुनि और ब्रह्मा जी के कन्वर्सेशन को यहाँ पर बताएंगे। तो यथारूप एज इट इज, क्योंकि नैमिषारण्य में जितने भी ऋषिगण थे उन्होंने भी सूत गोस्वामी से पूछा कि जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया हमें कि ठीक उसी प्रकार आप बताइए। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया तो सुखदेव गोस्वामी उसी प्रकार से बताया। तो एक परंपरा मतलब ऑथेंटिक सोर्स, बगैर किसी अपना कुछ मत ऐड किए, एक ऑथेंटिक तरीके से एक पारंपरिक या एक परंपरा से चली आ रही बातों को ही वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो इस 5वें अध्याय का पठन करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्याधिकाष्टादिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन ये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 5वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। श्लोक नंबर 1। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा
हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो देखिए, प्रश्न भी क्या होना चाहिए? अपने कल्याण के लिए और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, प्रश्न यही होना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जीवन में। नारद मुनि क्या पूछते हैं? आत्मा, देखिए नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और एक मुक्त जीव है, मुक्त आत्मा जी। इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, वो किसी भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं उसी शरीर में, उनको कोई वीजा टिकट परमिशन का जरूरत नहीं है। इतने महान भक्त होने के बावजूद भी वो क्या पूछ रहे हैं? मतलब उनको सब कुछ ज्ञात है, फिर भी पूछ रहे हैं क्या? आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक जो ले जा सके, वो मुझे ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान मुझे बताइए। और हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग ही प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं ये हमको ज्यादा पता है। हम लोग किस प्रकार के लोगों से किस प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो भक्तों से कैसा प्रश्न करना चाहिए, वो यहाँ पर नारद मुनि उस आदर्श को स्थापित कर रहे हैं। गुरुओं से, गुरुजनों से किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, शिष्य का क्या प्रश्न करने का, क्या शिष्य को क्या प्रश्न करना चाहिए गुरु से, ये सिद्धांत को नारद मुनि यहाँ पर अपने आचरण से बता रहे हैं। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज। परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना, प्रभु जी पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा कट रहा है। हाँ, पिछले अध्याय में स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर प्राप्त किया और उन्होंने यह ज्ञान अगले शिष्य, पूरा नहीं आ रहा है प्रभु जी, कट रहा है बीच में साइडों से। अभी ठीक है? लेफ्ट और राइट कॉर्नर से कट रहे हैं। ओके। हाँ अभी ठीक है प्रभु। परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान आगे प्रदान किया। नारद ने ज्ञान की ब्रह्मा के, अभी भी कट रहा है प्रभु जी। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान फिर कट गया है। अभी देखें। अभी कटा हुआ है। आपका स्क्रीन जूम हो रहा है क्या? देखिए एक बार। अभी ठीक है प्रभु जी, एकदम ठीक है। यस, ओके, कर लीजिए। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा विधि की संतुष्टि भगवत गीता में की गई है।
जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होता है तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट यानी कि रुपए पैसे नहीं चाहते हैं। इसको चाहिए कि वो अपनी प्रतिष्ठान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप बहुत सारा वर्ड्स को इधर उधर कर रहे हैं। वो कट आत्मा रहा तथा था प्रभु जी। हाँ के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है, करना होता है। ठीक है, जो भी है। तो परंपरा प्रणाली का यहाँ पर और भी ज्यादा पुष्टि हुई है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अभी वही परंपरा में, उसी परंपरा में ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद मुनि को प्रदान कर रहे हैं। तो जिज्ञासु शिष्य को चाहिए, रूपा जी लिखते हैं, जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। तो शिष्य होने के नाते अगर हम आदर्श शिष्य बनना चाहते हैं तो हमको एक सुयोग्य गुरु के पास जाना होगा, और गुरु के पास जाके भौतिक चीजों के बारे में नहीं पूछना है। हमारा समर्पण होना चाहिए और विनीत जिज्ञासा होनी चाहिए और सेवा होनी चाहिए गुरु के प्रति। तो हम समर्पण भाव बहुत लोगों में देखते हैं, जो भी गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो समर्पण भाव होता है, बहुत लोगों में होता है। चाहे वो सुयोग्य गुरु हो, चाहे तथाकथित गुरु हो, समर्पण भाव रहता है। परंतु वो समर्पण भाव केवल गुरु के प्रति रहता है, गुरु के शिष्य को प्रति नहीं रहता है। तो एक प्रश्न, एक यहाँ पर आता है पॉइंट। और दूसरा, जिज्ञासा भी कभी कभी विनीत होती है, विनीत जिज्ञासा होती है, लेकिन वो जिज्ञासा भौतिक लाभों के लिए होती है। सेवा तो सभी करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, गुरु की सेवा हर कोई करता है, लेकिन जो विनीत जिज्ञासा है, प्रॉब्लम उस विनीत जिज्ञासा में होती है। यहाँ पर है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। तो ये इस बात का यहाँ पर बल दिया जा रहा है। तो ये क्यों क्यों इसलिए बताया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ था। जैसे अभी वर्तमान काल में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, और लोग समझते हैं कि हम जहां जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और एजुकेशन देने वालों को लगता है कि हम जितना ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे लोगों को लगेगा कि हम उतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वर्तमान काल की बुद्धि ऐसी है, कलयुग की बुद्धि ऐसी है। और इसलिए देखते हैं कि जो लोग पैसा देते हैं ना, पैसा देके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो फिर विनम्र नहीं बनते, वो और कठोर बनते हैं। अरे हमने पैसा दिया है, कैसे नहीं दोगे ज्ञान? और फिर फ्यूचर में भी है, इतना पैसा देके हमने ज्ञान प्राप्त किया तो उस पैसा को तो वसूली करना पड़ेगा, उतना पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो ये नेचर, तो इसमें विनम्रता नहीं आती। ये गुरु भी ऐसे हो गए हैं जो पैसे के लिए ज्ञान दे रहे हैं, ड्यूटी हो गया उनका, भाई हमको ज्ञान देना है, हमको पैसा मिलना है, तभी हम ज्ञान देंगे।
तो ये चीज यहाँ पर इस बात के ऊपर बल दिया गया है। तो शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु भी कैसा होना चाहिए, दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगले श्लोक को पढ़ते हैं। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। बहुत सारे, इसका आधार मतलब इसका सोर्स क्या है, और ये कैसे उत्पन्न हुआ है। सोर्स बताइए, प्रोसेस बताइए, और किस तरह ये अभी भी संस्थित है, मतलब ये अभी दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। ये जगत कहां से आया, कैसे आया, कैसे चल रहा है, कैसे अभी भी है, ये सब हमको बताइए। इधर कोई तात्पर्य को पढ़ लेगा जो हाईलाइट किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी, प्लीज रीड। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पुष्टि भूमि सृष्टि की भूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती है। जीव व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही जगत संयोग जन्य सृष्टियां है। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानते हो, परम कारण की को खोजा जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध का जो ज्ञान है, अगर उसको जानेंगे ना, तो ये सृष्टि के बारे में अपना पता चल जाएगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सृष्टि के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा के बारे में नहीं जानना चाहते। तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, और अगर उसमें कुछ नया खोज करते हैं तो फिर अपना नाम हो जाता है, उनका सुनाम हो जाता है, अरे इसने ये खोज किया, या वो कहते हैं मैंने ये खोज निकाला। कैसे चल रहा है, भगवान कैसे चला रहे हैं, उसके बारे में वो लोग नहीं जानते, और क्रेडिट अपने आप को देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो तीन चीजें देखता है कि ये सब जीव है यहाँ पर, मतलब लिविंग बीइंग्स, जीव मतलब लिविंग बीइंग्स हैं। इस जगत को देखता है, और ये समझ सकता है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसको कोई चला रहा है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है इसके ऊपर में। ऑटोमेटिक कैसे चल सकता है सब, कोई ना कोई एक महान बुद्धि है इसके पीछे, एक इंटेलिजेंट ब्रेन है इसके पीछे, तभी तो परफेक्शन इतना है सब चीज में। एक एक फूल में परफेक्शन है, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं हर एक चीज में। सूर्य कैसे चल रहा है, चंद्रमा कैसे, सूर्योदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा दिखता है, वनस्पतियां होती है, कैसे वर्षा होती है, सब कुछ। ये प्रकृति कैसे चल रही है, जरूर ऑटोमेटिक तो नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई कंट्रोल करने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है, और फिर बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि ये कैसे चल रहा है। एक बार देखें तो वो पावरफुल ब्रेन जो इसको चला रहा है, वो जो इंटेलिजेंट ब्रेन वो चला रहा है, वो कौन है, परम कारण को खोजने का प्रयास करता है। अगला श्लोक। हे पिता, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में भी जो भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर
जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य को पढ़ लेगा, फिर हम लोग उसको करते हैं। जी प्रभु, मैं पढ़ रही हूँ। इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर को प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य काल में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं या जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्यालयों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतः उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जानें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आता है कि ब्रह्मा जी से क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं कि आपको पता है सब कुछ, क्योंकि आपने ही तो ब्रह्मांड की रचना की है, तो आपको पता है कि कैसे हुई है। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, आप जैसे कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसे उस प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या सिस्टम लगता है, सब कुछ उसे पता होता है। जैसे अभी अगर हम एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए सैमसंग का या आईफोन या कोई भी एक एंड्रॉइड फोन हम अगर यूज कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड का हम यूज कर रहे हैं उस कंपनी को तो पता है कि उसमें बैटरी कौन सी है, उसमें कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स कौन सा लगा हुआ है, उसमें चिप कौन सा लगा हुआ है, उसका सर्किट कौन सा है, कैमरा कौन सा है, उसका ढक्कन कौन सा, उसका बॉडी कौन सा है, उसमें माइक्रोफोन कौन सा लगा हुआ है, उसमें स्पीकर कौन सा लगा हुआ है, तो सब कुछ पता है। तभी तो वो प्रोडक्ट को बना पा रहा है। कौन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से सोर्स करके उसको कहाँ उसको असेंबल करना है वो पता है, तभी तो उस प्रोडक्ट को बना पा रहा है। तभी उसका उसका सर्विस सेंटर भी है कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब होगा तो उसको रिप्लेस कर पाएगा। तो यही चीज यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। जैसे हथेली में आंवला है, तो जिसके हाथ में जो है उसको उसके बारे में पता है। तो यही चीज यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। आगे, हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तो और भी बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रोपा जी तात्पर्य में इसको समझाते हैं, कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं मैं पढ़ूं? पढ़ूं प्रभु जी? शांति दादा माता जी पढ़ लीजिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति की थी। अतएव यह जान सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है।
अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई सृष्टि स्वचालित है। हरे कृष्ण। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके, तो यहाँ पर आता है नारद मुनि को पता है कि ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने से उनको एक सृजन शक्ति, उनको एक पावर मिला जिससे वो सृष्टि कर पाए, सृजन शक्ति मिली, सृजन शक्ति प्राप्त हुई तपस्या से। तो मतलब ये सृजन शक्ति किसी ने दिया है उसको, ब्रह्मा जी को। इसलिए नारद मुनि पूछ रहे हैं, उनको पता है कि ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ है, कहीं से तो उनको मिला है, तो इसलिए और भी आप किसके अधीन हैं, आप किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप कंट्रोलर कौन है, एक्चुअल कंट्रोलर कौन है, आप किसके संरक्षण में हैं, ये सब चीज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण से वैज्ञानिक का, कि वैज्ञानिक अगर कोई चीज को क्रिएट करता है या किसी चीज की खोज करता है तो उसकी बुद्धि, उसको उपयुक्त बुद्धि कहीं से मिलती है, मस्तिष्क, उतना इंटेलिजेंस उनको कहीं से मिलता है, तभी वो उस चीज को खोज कर पाते हैं। तो वो बुद्धि कौन देता है? अगर वो बुद्धि स्वयं उसकी है, अगर उसकी बुद्धि केवल उसी की, मतलब पूरा मेहनत उनका ही है, पूरा शक्ति उनका स्वयं का है, तो वो वैसा दूसरा एक बुद्धि कैसी क्यों नहीं बना पाते, अपने जैसे एक बुद्धि और बना दे। तो ऐसा कभी हमने सुना है कि किसी साइंटिस्ट ने ब्रेन बनाया, अपने जैसा ब्रेन बनाया? हम नहीं सुनते हैं। तो देखिए कितना बड़ा धोखा चलता है कि साइंटिस्ट अगर किसी चीज की खोज करता है तो उसका क्रेडिट खुद लेता है, उसके नाम के ऊपर में उसके प्रोडक्ट का नाम हो जाता है या उसकी खोज का नाम आ जाता है उसके नाम के ऊपर में। जैसे न्यूटन ने कुछ लॉज निकाले तो नाम हो गया न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सब लॉ तो ऑलरेडी शास्त्र में है, लेकिन न्यूटन का नाम आ गया कि इसने इस जो है इसको निकाला है, प्रकृति के नियम, इस नियम को न्यूटन, ये न्यूटन का दिया हुआ नियम। अरे न्यूटन का दिया हुआ नियम, न्यूटन के पहले भी तो कोई था, न्यूटन तो चले गया, अभी उसका नियम कहाँ से चल? तो ये प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो न्यूटन ने अपनी जैसी बुद्धि तो नहीं बना पाया, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो उसका क्रेडिट भगवान को आता है। ठीक है, तो हम यहीं तक ही रखते हैं, समय भी हो गया, इसमें और हम लोग कल लगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट हो तो बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। यश माता जी पूछिए। प्रभु जी, वो जो हथेली में आंवला है, थोड़ा सा उसको और क्लियर वे में समझाइए ना। उसमें ज्यादा कुछ समझने वैसा है नहीं। अगर आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है जो आपने क्रिएट किया है तो आपको उसके बारे में पता होगा। आप अगर कोई भी चीज बनाते हैं तो बना के छोड़ देते हैं या बना के अपने हाथ से उस चीज को दिखाते हैं? हम्म। बना सपोज यू के मेक दिखाते हैं। समथिंग, सपोज यू मेक समथिंग, आज मान लीजिए आपने कुछ एक क्ले का भी कुछ मॉडल बनाया, तो अब क्ले का मॉडल, मतलब वॉट एवर यू मेक, कहने का मतलब है कि हम कुछ भी चीज अगर बनाते हैं तो हम अपने हाथ में उसको रख के दिखाते हैं, हम्म। है ना? हम्म क्यों? क्योंकि हमको एक वो एक वैसा नेचर है हमारा कि अरे हमने बनाया तो हम उसको दिखाएं। तो व्हेन समबडी आज, जब कोई वो चीज को देखता है हमारे हाथ में और बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा चीज है, तुमने बनाया, कैसे बनाया? देखिए एक हम्म। नेचुरल, एक एक स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस एक रिएक्शन होता है। फिर आप बताते हैं हाँ देखो ये ऐसे 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 बना, विच मीन्स कि ब्रह्मा जी को पता है भाई ये सृष्टि कैसे हुई है,
तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क कि आप कैसे बनाए, बताइए आप, क्योंकि आपने किए तो आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो ये एक उदाहरण से बताया गया है, समझाया गया है कि जो क्रिएटर है उसके हाथ में वो प्रोडक्ट रहता है और वो दिखाता है कि देखो, ताकि लोगों को पता चले हाँ ये इसके हाथ में, उसके हाथ में नजर जाएगा कि हाँ, इसके हाथ में ये प्रोडक्ट है, इसके हाथ प्रोडक्ट पर नजर जाएगा और लोग उससे पूछेंगे और वो बता जाएगा, बता देगा। ठीक है, समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी। आपने मुझे प्रभु जी इससे पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था एक बार। वो एक वैज्ञानिक का एक एग्जांपल देके कि उसने एक वो बना दिया था, सौर मंडल बनाया। तो पूछा था कि ये आपने कैसे बनाया, तो उसने फिर आगे क्वेश्चन बताया कि जिसने इतनी बड़ी पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो सोचिए उसके हाथों में कितनी बड़ी पावर हो, कितनी सुप्रीम होंगे वो, जिसने ये सब ब्रह्मांड। आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ, आइंस्टाइन ने तो अपने वो वही मुझे याद आ रहा था कि हम लोग मतलब कि इतना छोटी से छोटी चीज बनाते हैं, कोई इंसान छोटी से छोटी चीज बनाते हैं, उसके ऊपर ढेरों अपना नाम लिख देते हैं, वो भी प्रकृति से ही लेकर जो भगवान की दी हुई चीजें हैं उनसे ही लेकर वो चीजों का, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बड़े बड़े मॉडल, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, तो उस पर भी हम लोग अपना नाम लिख देते हैं और इतना प्रचार कर देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये इनको बनाने वाले इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है, तो उतना उनको श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं। ये चीज मतलब कि जो लोग ज्ञान से, जिनको ज्ञान है, वो चीज इस चीज को शायद समझ जाएंगे, लेकिन हम जैसे जो जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, वो लोग कितने कि वो बुद्धिमान नहीं इतने कि वो अपना क्रेडिट लेकर जाते हैं कि नहीं, हम लोगों ने इसको बनाया है। यस, तो ये अरे ज्ञान का अभाव। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? ईशानी इंदिरा माता जी, विनीत मंडल प्रभु। नहीं प्रभु जी, ठीक है सब कुछ। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम वाचा अच्छा कल्पतरु पिता भावने में वैष्णव हृदय नमो नमः। संवेद भक्त की जय, जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी,